नमस्कार साथियों। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय तपोभूमि उत्तराखंड। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे इस छोटे से प्रयास को सराहा और इतना प्यार दिया। आई पर्सनली फील दैट सच social media channels are a means to get connected, all of us together on different subjects of our interest, information and knowledge. I experienced and enjoyed a lot during my first solo self-driving journey, traveled last year in Uttarakhand, और उस यात्रा के कुछ सुनहरे पल मैं आप लोगों के साथ अपने इस YouTube चैनल जुनूनी सीए वेंडरर के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अपनी इस यात्रा के सीरीज़ में मार्च 2025 से अभी तक 8 एपिसोड मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इन द सिंपल रीज़न ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर एडिटिंग एंड अपलोडिंग मोर चैनल्स, एज आई वॉज ट्रेवलिंग इन स्पीति वैली एंड हिमाचल ऑन माई सेकेंड सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी for 100 days, which started in mid of March this year. But I am sure that you have also enjoyed with me through my Facebook short reels uploaded on real-time basis. It was just another mind-blowing journey which simply cannot be expressed in words. इसे खुद जीने की और महसूस करने की ज़रूरत है। It needs to be lived in and felt with your own mind and heart. Those 8 episodes of Uttarakhand series, we have travelled from Jaipur to Bageshwar. बागेश्वर जो कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उत्तराखंड में। You can also see the difference of level of water at the Saryu Ghat during this year as compared to last year when I visited there. ये सरयू नदी बागेश्वर का घाट है जो मैंने पिछले वर्ष 2024 में अपनी यात्रा के दौरान वीडियो बनाया था। दोपहर का समय है, इसलिए अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम है। शाम के समय भव्य आरती में श्रद्धालु काफ़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। ये देखिए आप शाम की आरती का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये मुख्य घाट बहुत ही खूबसूरत, पानी का लेवल आप देख सकते हैं पिछले साल 2024 में कितना कम है और आरती में, और ये अब 2025 का इस साल का देखिए आप पानी का लेवल। पूरे घाट के ऊपर जो छतरियां बनी हुई थी सब पानी में डूब चुकी हैं। लगभग 15 फीट तक पानी यहाँ पर आया हुआ है। इससे मालूम चलता है कि प्रकृति का रौद्र रूप कैसा होता है। बहुत ही रौद्र रूप, खतरनाक, भयावह, देखने में ही बहुत डर लगता है। इस प्रकार उत्तराखंड की इस बेहद ही खूबसूरत और एडवेंचरस सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी में एक बेहद ही रोमांचित और खूबसूरत ट्रैक उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक का है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का ये 120 किलोमीटर का सफ़र किसी स्वर्ग की यात्रा से कम नहीं है। एक तरफ बहती हुई भागीरथी नदी और दूसरी तरफ प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। रास्ते में पड़ने वाले बेहद ही छोटे छोटे खूबसूरत गांव जैसे भटवारी, गंगनानी, हर्षिल, बागोरी, धाराली, मुखबा, और रास्ते में पड़ने वाले बहुत ही छोटे बड़े सेब के बागीचे सभी का मन आनंदित और लुभावने वाले दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन प्रकृति ने अपनी विनाश लीला का रौद्र रूप दिखाया मंगलवार 5 अगस्त 2025 को। इसी वर्ष इस छोटे से 5-6 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी खूबसूरत गांव, खासकर धराली को उजाड़ के रख दिया। जिन लोगों ने भी इस 120 किलोमीटर की सड़क यात्रा का आनंद लिया है, उनका मन इतनी अधिक पीड़ा से भर गया होगा जैसे ही हम सब लोगों ने 5 अगस्त की उस विनाश लीला के बारे में सुना और डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर अपनी आँखों से वहाँ का हाल देखा।
धाराली एक वो गांव जिसका नाम शायद उत्तरकाशी जिले के बाहर भी लोगों को मालूम नहीं होगा, आज हिंदुस्तान के हर शहर हर गांव के लोग इस नाम से भली भांति परिचित है। क्योंकि 5 अगस्त की उस प्रकृति की विनाश लीला ने इस गांव को इस तरह से उजाड़ दिया है कि हम सभी का मन पूरी तरह से विचलित हो गया है। इसलिए अपने इस चैनल पर उत्तराखंड की यात्रा के क्रम को बीच में ही ब्रेक करते हुए उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के इस 120 किलोमीटर की यात्रा को मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि वे सभी लोग जिन्होंने कभी इस जगह की यात्रा नहीं कर सकी है, वे सभी ये अनुमान लगा सकें कि मंगलवार 5 अगस्त 2025 की वो प्रकृति की विनाश लीला से पहले यह जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। शायद प्रकृति की वो सुंदरता और मनमोहकता कभी वापस लौट कर ना आ सके। My heart is filled with so much of pain and sadness to see the complete destruction of those beautiful places in Harshil Valley, especially Dharali village, which I visited and stayed for 2 days, exactly that particular location last year. But memories always remain in our mind and heart. जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एपिसोड में बताया, जिसका लिंक मैंने अभी इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, These recordings were made with some very basic equipments and not for the purpose of YouTube channel at that time. Hence, these are very original and not edited, except some background voice recording to explain for better understanding. My episodes are more focused on the beautiful road travel on mountain areas and enjoying the solo self-driving journey on such hilly, tough terrains, especially for those travelers who love self-driving and nature, and also for those who want to start and enjoy such adventurous and thrilled journey. In this first part of the episode, we will start from Uttarkashi and reach to Harshil Valley, which became very famous for the shooting of film Ram Teri Ganga Maili in 1985. हर्षिल गांव का वो पोस्ट ऑफिस जो कि फिल्म में दिखाया गया है, आज भी वैसा ही है जैसा कि वो 40 साल पहले था. This route of 120 kilometers is known as very frequent maximum landslide zone among all Char Dham, especially in monsoon season. So it is always advisable to travel in this area before monsoon season starts. So now come with me on this beautiful and amazing journey and enjoy. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. नमस्कारम, शुभ प्रभातम, जय देव भूमि उत्तराखंड. आज यात्रा का 33वां दिन. ये उत्तरकाशी का हिल ड्यू कैंप, जहाँ 2 दिन स्टे किया, और अभी उत्तरकाशी से हर्षिल और बागोरी विलेज के लिए निकलेंगे, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर है. लगभग 2 घंटे की जर्नी है. पूरी हिली एरिया है. और हर्षिल और बागोरी काफ़ी छोटे लेकिन बहुत ही फेमस गांव है, जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं. और उसके आगे फिर 20-25 किलोमीटर दूर ही गंगोत्री है. तो आज का स्टे वहीं है, बागोरी विलेज में. हर्षिल बागोरी विलेज एक्सप्लोर करेंगे. अच्छा लगेगा तो 1-2 दिन और रुक जाएंगे. तो और फिर गंगोत्री जाने का परसों है. 2 दिन का बुकिंग है GMVN के कॉटेज में.
फिर आगे देखेंगे। ऊपर अच्छा मौसम, ठंडा रहना चाहिए। हाइट भी ज़्यादा रहेगी, लगभग 10-11 हज़ार फीट। तो यहाँ का स्टे बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। टेंट के अंदर 2 दिन एकदम भागीरथी नदी के बाजू में, बहुत ही बढ़िया था। गंगोत्री 92, हर्षिल 68, और ये बाजू में भागीरथी नदी अपने पूरे जोर शोर और उफान पे बहती हुई। पानी का बहाव 2 दिन से काफ़ी तेज है। और ये सब चले आ रहे हैं यात्रा वाले। मौसम तो अच्छा ही है, अच्छा ही रहने वाला है। समुद्र तल से उत्तरकाशी की ऊंचाई केवल 4000 फीट ही है, इसलिए अभी तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के बीच बना हुआ है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इन वेरी प्लेजेंट एंड कूल क्लाइमेट to enjoy our self-driving journey in mountain areas with very less traffic, so that we can enjoy the adventure and reach our destination well in time, safely before the sunset. और यात्रा का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आराम से चलो, सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचो। पहाड़ों की यात्रा बहुत ही एंजॉयबल होती है। सेल्फ ड्राइविंग इज़ मोस्ट एंजॉयबल। ये मनेरी डैम से आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। पानी आ रहा है, पानी की बौछारें यहाँ तक भी आ रही है। वाकई में तो OTA एक्सपर्ट वाली मैडम ने सही बोला था, बहुत तेज पानी का झरना है ये। और इसकी वजह से भागीरथी नदी का जो वाटर फ्लो है वो और तेज़ हो गया। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, उत्तरकाशी से लेकर हर्षिल गंगोत्री तक का अभी तक का सिंगल रोड है, लेकिन बहुत प्यारा रास्ता है। एकदम ग्रीनरी दोनों तरफ और नीचे बहती हुई माँ भागीरथी। और उत्तरकाशी से हिल ड्यू कैंप में जहाँ मैं रुका था, वहाँ से लेकर लगभग 7-8 किलोमीटर तक आपको बहुत सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसलिए बस ये है कि आपको अगर वापस सिटी में जाना हो, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, या सिटी में कुछ और, तो फिर आपको दूर पड़ेगा। अदरवाइज़ तो बहुत ही अकोमोडेशन और स्टेइंग के ऑप्शंस हैं बढ़िया और इजीली अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल रोड है, बट बहुत ही बढ़िया प्यारी रोड है एकदम। मौसम भी अच्छा है। अभी चाय पीने के लिए रुकेंगे कहीं, कि आज तो हर्षिल भगोरी गांव का ये है एक्सप्लोरेशन। आराम से 2 दिन। और आज की इस यात्रा का यह दूसरा ब्रेक। सुबह के चाय नाश्ते का समय। सामने ही मेन रोड पर लेफ्ट हैंड साइड में
कुछ 2-3 अच्छी दुकानें दिख रही है जहाँ पर शायद बढ़िया चाय नाश्ता गरम मिल सकता है। एक दुकान के ऊपर पायलट बाबा आश्रम का बोर्ड दिख रहा है, बट मैंने ऐसा कोई आश्रम के बारे में कभी सुना नहीं और न ही ये आश्रम मेरी इस आइटनरी में शामिल था। बट लेकिन रोड के ऊपर पार्किंग करते समय आश्रम की सुंदरता और भव्यता का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। चाय नाश्ता करते समय आश्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो मिली है। मेन रोड से आश्रम की तरफ सिर्फ कुछ खूबसूरत मूर्तियाँ ही दिखाई दे रही है, तो मैं उत्सुकतावश रोड से नीचे करीब 15-20 सीढ़ियाँ उतरता चला गया। लेकिन उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला, शायद उस नज़ारे की कल्पना मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं की थी। यह एक इतना भव्य और विशाल आश्रम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जो यहाँ पहली बार आ रहा है। कभी कभी हमारी ऐसी यात्राओं के दौरान हमारी डेस्टिनी या नेचर हमें कभी कभार ऐसी जगहों पर ले जाती है जो हमारी परिकल्पना से भी परे होती है, और इसे सिर्फ एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। यह स्थान भारतीय इतिहास के चित्रण और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह आश्रम पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक मनोरम क्षेत्र में स्थित है। मैंने यहाँ पे कई विदेशी लोगों को भी देखा है जो कई सप्ताह तक यहाँ रहकर आध्यात्मिक और ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं। यह पायलट बाबा आश्रम उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते पर उत्तरकाशी से लगभग 25 किलोमीटर की दूर पर एक सुंदर और दिव्य स्थान है। शांति, एकांत, आध्यात्मिकता, ध्यान आदि के उद्देश्य से यह आश्रम भागीरथी नदी के तट पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आश्रम में ठहरने और खाने पीने की सुविधाएं बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त समय है और आप उत्तरकाशी से गंगोत्री जा रहे हैं तो आपको यहाँ अवश्य रुकना चाहिए। पहाड़ों से घिरा ध्यान और योग के लिए यह एक शांतिपूर्ण स्थान है। यह आश्रम अपने शांतिपूर्ण वातावरण, संतों और देवताओं की मूर्तियों और नदी की निकटता के कारण बहुत ही सुरम्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से एक ध्यान केंद्र है जो अपने शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पायलट बाबा, जिनका असली नाम कपिल सिंह था, भारतीय वायुसेना में थे। उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिया। कैरियर के मध्य में आए संकट और आध्यात्मिक प्रेरणा के बाद उन्होंने आध्यात्म की और बढ़ने के लिए सैन्य जीवन को त्याग दिया और अंततः पायलट बाबा के नाम से जाने वाले गुरु बन गए। वे लंबी समाधि में लीन होने के अपने दावों के लिए प्रसिद्ध हुए, जहां वे अक्सर लंबे समय तक ज़मीन के नीचे या पानी के नीचे समाधि में लीन रहते थे। Up to this place, this is the ashram. Place from where the vehicles are parked. बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और वाकई में उत्तरकाशी से गंगोत्री का तो माइंड ब्लोइंग है। ऑन द वे जो इतने छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर विलेजेस है ना, वहाँ पे ही आदमी 15-20 दिन तो आराम से निकाल सकता है पीसफुली रिलैक्स करने के लिए। भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच है। पटवाड़ी गांव आ गया है। जहाँ तक गाड़ी जाती है, रोड जाती है, वहीं तक ही पब्लिक रहने लग जाती है। कितनी पब्लिक है यार, कितने घर हैं। खूबसूरत गांव है, सुबह की शांति है, थोड़ी बहुत दुकानें खुली है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इधर भी छोटे छोटे 2-4 होम स्टे बना दिए हर गांव में लोगों ने। हर्षिल, बागोरी, मुकबा, बहुत अच्छे अच्छे विलेजेस है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। 100 किलोमीटर के एरिया में उत्तरकाशी से गंगोत्री तक। मौसम भी बहुत
प्लेजेंट होना चाहिए अभी, जबकि विंटर में तो बहुत स्नो होती है वहाँ पे। ज़्यादा पब्लिक भी नहीं आती है विंटर में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक देखो दूर तक इन नज़ारों को तुम देखो, इन नज़ारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। थोड़ा सा खराब रास्ता, फिर छोटा सा या 5 मीटर का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते दिस इज a narrow road. Road is good, but it is too narrow. And the height is now increasing, or elevation is now increasing. तो बंद हो या जाता बंद करना इसको। So vehicle has to be driven very, very carefully here. Extreme precaution and safely. अब ये रास्ता जो आया है ना कंगरानी के बाद, वो रास्ता ठीक है पर थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की बोले तो मतलब बहुत संभाल के चलने वाला है, और नैरो ज़्यादा है।
तो अभी तक मान लो बद्रीनाथ या केदारनाथ गए, उसके कंपैरेटिवली तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कंपैरेटिवली, पर आराम से चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट कंपैरेटिवली है थोड़ा सा। लैंडस्लाइड भी इस गंगोत्री वाले एरिया में ज़्यादा होती है। अभी तक 3 धाम के रास्ते मैंने देखे हैं उसमें, क्योंकि इधर के पहाड़ के लैंडस्लाइड की संभावना ज़्यादा है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी जो है वो ज़्यादा है। बीच बीच में अभी जैसे यहाँ पे रोड थोड़ी ज़्यादा वाइड आ गई, और पीछे 3-4 किलोमीटर जो है वो काफ़ी नैरो थी। अगर सामने से ट्रक या बड़ी गाड़ी आ रही है तो फिर आपको साइड में लगा के रोकना पड़ता है उसको पास देने के लिए। 2 गाड़ी एक साथ पास नहीं हो सकती, ऐसा है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छा है, ड्राइव करना बहुत मज़ेदार है, बहुत enthusiastic, adventurous and at ease। ये कोई जगह है जहाँ गाड़ी धो रही है, वो ओटीए वाली मैडम ने अपनी गाड़ी धोई थी। ये ट्रक तो पानी भर रहा है इसमें। भाई साहब देखो जरा, ये तो बहुत मस्त पहाड़ है, रास्ता भी शानदार है, और ड्राइविंग करने का मज़ा तो मस्त आ रहा है आज। यार ड्राइविंग करने का तो मज़ा आज ही आया है यार बॉस, हिल पे तो। देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, गंगोत्री का रास्ता देखो रे। काम चल रहा है इसलिए इधर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है। अभी ये पहाड़ भी लैंडस्लाइड का एरिया है पूरा। बारिश में तो दिक्कत है इधर भाई साहब, इधर तो बारिश में तो दिक्कत ही है दादा। अब ये पहाड़ देखो, सब लैंडस्लाइड प्रोन जोन है ये सब। अब ये एकदम वाइड रोड आ गई, यही तो मजा है ड्राइविंग का। देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें, देखते हुए देखूं। अभी अपना पहला स्टॉप आएगा अवाना कॉटेज। लगभग 7 किलोमीटर रह गया है। वो ओटीए वाली मैडम ने दिखाया था अवाना कॉटेज, बढ़िया है लेकिन देखना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत झरना है, बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन पीछे भागीरथी है। और ये स्पाइरल रोड जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। ये वो रोड है जहाँ जाना है।
सुबह उत्तरकाशी से 4000 फीट की ऊंचाई से यहाँ तक का 9000 फीट तक का यह सोलो सेल्फ ड्राइविंग का सफ़र बेहद ही अद्भुत और आनंददायक है। सावधानी से गाड़ी चलाते समय हमें किसी तरह का डर या भय नहीं होता, लेकिन जब एक बार हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और फिर रुककर देखते हैं कि हम कहां से आए थे, तो कभी कभी हमें गर्व होता है, खासकर जब हम पहली बार ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में गाड़ी चला रहे हों। और इतने दुर्गम इलाकों में इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखना मेरे लिए बेहद ही आश्चर्यजनक लेकिन कठिन था। इस रास्ते में कई ऐसे हिस्से थे जहां पर लैंडस्लाइड की आशंका बहुत अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा विश्वास और भरोसा उतना ही मजबूत होता जाता है। सुखी टॉप को क्रॉस करते हुए और 9000 फीट पर सेल्फ ड्राइव करके एक अलग ही एडवेंचर और थ्रिल था। हम लोग अब हर्षिल विलेज पहुंच गए हैं। रास्ते में स्नोपोर्ट लग्जरी रिसोर्ट के काफ़ी सारे साइन बोर्ड देखने से मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए हर्षिल विलेज के अंदर जाने के बजाय मैं डायरेक्ट इस रिसोर्ट पर ही चला आया, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में इन पहाड़ों पर भी कोई लग्जरी रिसोर्ट बन सकता है। यह एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत डोम स्टाइल लग्जरी रिसोर्ट है, पहाड़ों के बीच में और विशाल वृक्षों से ढका हुआ। ये वाइट डोम इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मानो इन्हें बर्फ़ की चादर से ढक दिया गया हो। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया यह लग्जरी रिसोर्ट आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्टिव करता है और मन भी यही करता है कि यहाँ पर 1 या 2 रात का स्टे करके आनंद लिया जाए। लेकिन अगर ये रिसोर्ट लग्जरी है तो इसका टैरिफ भी लग्जरी ही है। यह छोटा सा प्यारा सा हर्षिल विलेज, बस ये रोड के दोनों तरफ होम स्टे और यह है इस गांव का मेन मार्केट with lots of restaurants, grocery and tea shops, local garments and woolen cloth shops, and a lot of enjoyment and fun in the cool evening. हर्षिल एक शांत हिमालय विलेज है जो बर्फ़ से ढके पहाड़ों, देवदार के जंगलों और सेब के बागीचों से घिरा हुआ है। अगर इसको भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एंड डॉटेड विथ ट्रेडिशनल हाउसेज एंड एंशिएंट टेम्पल्स, ऐसा लगता है मानो इस हिल स्टेशन पर समय आकर थोड़ा रुक सा गया हो। यहीं पर लीजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर राज कपूर ने 1985 में अपनी सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली के कुछ हिस्सों की शूटिंग की थी। गांव का पोस्ट ऑफिस जो फिल्म में दिखाया गया आज भी वैसा ही खड़ा है और रनिंग कंडीशन में है जैसा लगभग 40 साल पहले था। Go around the small settlements and nearby edges and villages in a radius of 5 kilometers like बागोरी, धाराली, मुकबा, और गाँव वालों के मुंह से फिल्म को याद करते हुए गर्व से सुनिए इस छोटे से गांव की कहानी। वो कहानी जो अब सिर्फ शायद कहानियों में, किताबों में, पन्नों में और फिल्म में और शायद वीडियो में ही रह गई है, क्योंकि 5 अगस्त को जो प्रकृति की विनाश लीला थी उसने इसके आसपास के पूरी जगह को उजाड़ दिया है। आज से पहले, आज से ज़्यादा, आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने,
ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे उस